Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you Jesus. Worship you Lord. Worship you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Master. Bless your Lord. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Perfect. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि पूछो जो भी पूछना है ये प्रोग्राम आपके बीच इस हफ्ते पूरा चला पाऊंगा, इस उम्मीद के साथ आपके बीच में आया हूं. ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ YouTube पर अभी फिलहाल लाइव है और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसकी एडिट वीडियो फेसबुक पे जरूर डालेंगे. इसका लिंक डाल सकते हैं क्या? फेसबुक पे डाल दिया. गुड गुड. तो मैं समझता हूं कि इसकी लिंक जो है वो फेसबुक पे आ चुकी है. डैनियल राज और मसीह मंतत दोनों पे डाल दिया, राइट. इसकी एडिट क्लिप्स जो भी पूछेंगे सवाल उसका जवाब ऐसे करते हुए उसकी वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे भी एडिट अपलोड होगी. मुझे बेहद खुशी है कि पूरा हफ्ता यानी कि शुक्रवार तक 5 दिन आपके बीच मैं वक्त बिता पाऊंगा, या 5 दिन आपके बीच वक्त बिता पाऊंगा. एक प्रार्थना के साथ हम इसको शुरू करने वाले हैं. आपको मैं बताता चलूं कि जो अभी YouTube पे कनेक्ट हो रहे हैं, पूछो जो भी पूछना है रात 8 बजे से 9 बजे तक इस नंबर पर 9982335777 99823357777 या साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यह एक मसीह प्रोग्राम है. ये पब्लिक प्रोग्राम जरूर है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन किसी दूसरे धर्म दूसरे समाज के लिए मैं बातें नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं मसीह समाज के लिए, मसीह की देह के लिए. जो प्रश्न पूछते हैं वो मसीह होते हैं, जिनको मैं उत्तर देता हूं वो मसीह को देता हूं. कहां से देता हूं? बाइबल से. क्यों? क्योंकि वो बाइबल से पूछते हैं. तो मेरा कोई मुस्लिम भाई, मेरा कोई हिंदू भाई, बौद्धिस्ट, पारसी, किसी भी धर्म का, उनको किसी प्रकार का तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम मसीह का प्रोग्राम है, क्रिश्चियन प्रोग्राम है. अगर आप दूसरे तरीके से बात करें तो जब वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं. सब नहीं, कुछ लोग, तो वो ना करें, उससे बचें, क्योंकि ये प्रोग्राम मसीह प्रोग्राम है. जितने यूट्यूब पे अभी कनेक्ट हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. जी हाँ, चलिए एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं स्वामी, ये प्रोग्राम जो आपने अभी तक अद्भुत तरीके से चलाया, हम सबको आपने बांध के रखा प्रभु अपने वचन से, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं. प्रभु जितने प्रश्न आएंगे उसका उत्तर, जितनी गवाहियां आएंगी उसकी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी. आदर महिमा आपको देते हैं. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें. चलिए पहला कॉल हम उठाना चाहेंगे. हेलो हेलो. हाँ, जय मसीह की पास्टर जी. जी जी जी, जय मसीह, जय मसीह. मैं झारखंड से बोल रही पास्टर जी. मेरा सवाल था, एक तो पूछना था सर पास्टर जी. यहाँ बसमता है, उसमें चर्च है एक तो वहाँ बपतिस्मा जब देता है ना, तो गाय का मतलब गाय का रोटी, चमड़ी का रोटी बना के देता है. मेरी बहन है वहाँ पर रहती है, जब यीशु मसीह के बारे में हम बताए तो इसी बात पर आरोप लगाता है, बोलता नहीं गंदा काम नहीं करना है हमें, ये नहीं, ये सब खिलाता है. क्या ये सब सच है पास्टर जी? ऐसा क्यों होता है? ओके, तो सबसे पहले आपका जो फोन है ना, आप उसको ठीक कर लीजिए. जब शुरू में बात कर रही थी तो ठीक था, बाद में पता नहीं आपका फोन का क्या हो गया. आप वापस पूछिए, लेकिन उसके पहले मैं कुछ पूछूंगा. आप मसीह कब से हैं?
हम 2 साल से हैं पास्टर जी। बस आपका फोन अभी ऐसे ही रखिए, सटीक आ रही है, ठीक है ना? ठीक है। किस शहर से हैं आप, मतलब स्टेट कौन सा है? हम झारखंड से बोल रहे हैं पास्टर झारखंड जी। से बोल रहे हैं, ओके। और आपको मसीह बने 2 साल हुए? हाँ हाँ। ओके। आप कौन से चर्च जाते हैं? चर्च का नाम क्या है? चर्च कैथोलिक होगा सर, कैथोलिक है। कैथोलिक चर्च है। हाँ हाँ। आप बाइबल पढ़ती हैं सिस्टर? पास्टर जी हम आपसे सवाल इसलिए पूछे कि ताकि मेरी बहन भी सुन। नहीं 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 नहीं, सुनिए बहन, मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले उतना ही बोलना है। आप बाइबल पढ़ती हैं क्या? हाँ हाँ। बस पहले मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बोल दीजिए, ठीक है ना? ओके। और साथ ही साथ आपका उद्धार हो चुका है, मतलब आपने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार किया है? हाँ। ओके ओके। तो आप उसके बावजूद भी कैथोलिक चर्च जा रही हैं? हम पास्टर जी पूरा दिल से विश्वास करते हैं। हम ये सब बातें नहीं, हम सिर्फ बाइबल की बातों को विश्वास करते हैं। और मैं आपका वीडियो देखती हूँ, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा हूँ पास्टर जी। अब हमें कोई संदेह कोई शंका नहीं है, हम हिंदू परिवार से आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब आपका प्रश्न फिर पूछिए और आपका फोन ठीक करके रखिए। प्रश्न यही है, जैसे कि हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि बपतिस्मा में जो ले लेता है तो प्रभु भोज में क्या खाते हैं? ओके। तो आपका प्रश्न ये है, जितने दर्शक हैं 400 यूट्यूब पर लाइव, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ वापस से। आपका प्रश्न ये है कि प्रभु भोज जब खाते हैं तो वो रोटी कैसी होनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है? हाँ हाँ। तो फिर बपतिस्मा को आपने पहले क्यों डाला? बपतिस्मा को इसीलिए डाले पास्टर जी, मेरी बहन यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं तो वो सब कुछ विश्वास करती है। लेकिन उसके गांव में एक चर्च है जहाँ पर गाय का कुछ खिलाता है, मांस। तो बोलती नहीं, हमें ये धर्म अपनाने के लिए हमें गाय का मांस नहीं खाना है। हमने बताया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो गलत है। तो इसीलिए हम आपसे बोले कि ठीक है, हम पास्टर जी से हम सवाल करेंगे, इसके बाद आप शायद वो भी होगी लाइन में, सुन रही होगी, तो हम इसीलिए आपसे ये सवाल किए। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है। सोनी। सोनी जी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? जितने दर्शक हैं, ये बहन सोनी है, झारखंड से है। इनका प्रश्न नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है उसको लेकर ये प्रश्न पूछ रही हैं कि बपतिस्मा देते वक्त कुछ ऐसा करते हैं और प्रभु भोज के वक्त जो रोटी है उसमें गाय का क्या कुछ कह रही थी, और बपतिस्मा के वक्त में गाय का मांस का जिक्र कर रही थी। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन परमेश्वर का प्रभु भोज कैसे लेते हैं वो बताऊंगा, बपतिस्मा कैसे लेते हैं वो बताऊंगा, और मसीह बनने के लिए आपको किसी तरीके के कार्य को करने की जरूरत नहीं है ये बताऊंगा। कैथलिक हो, पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, किसी भी धर्म, माफ करें डिनोमिनेशन के हो, उन सब की गिनती कर रहा हूं, ठीक है ना? या एक सेकंड दीजिए। सिस्टर सोनी जी आप भी सुनिएगा जी। सबसे पहले चीज, किसी भी धर्म का आदमी, डॉक्ट्रिन, डिनोमिनेशन, जब यीशु पे विश्वास करता है तो उसको सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेना है। या एक सेकंड, या उसको सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है और पानी का बपतिस्मा लेना है। पानी का बपतिस्मा का मतलब है डूबना है एक बार, लेकिन जब उसको नाम लेना होता है, जो भी लीडर देता है उसको 3 नाम लेना होता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसके बाद उसको पानी में डुबाते हैं और विद इन अ सेकेंड, पल भर में उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना? यह बात बताती है कि एक व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु को दिया, संसार के लिए मर गया, और जब वो पानी से बाहर आता है तो यह बात साबित करती है कि वो प्रभु के लिए अभी जी रहा है। ओके। बपतिस्मा के लिए सफेद कपड़ा पहनना या फिर क्रॉस पहनना, रोजरी को जपना, या किसी भी तरीके का एक्टिविटीज जो अभी बहन सोनी ने करा, ये नहीं है बाइबल में। तो जो चीज बाइबल में नहीं है, जिसको यीशु ने नहीं कहा,
जिसको प्रेरितों ने प्रैक्टिस नहीं करी, कभी जिक्र नहीं करा, जिसको पौलुस ने जो अन्य जातियों का प्रेरित है उसने कभी नहीं बोला करा, तो अब उसको हम क्यों करें? पहली सदी, दूसरी सदी, आज तो 21वीं सदी है, ठीक है ना, हम क्यों करें? तो कहते हैं ना कि जिस गांव को जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना है। तो बपतिस्मा जैसे कहा है वैसे देना है, जैसे कहा है वैसे लेना है। बात करते हैं प्रभु भोज की। प्रभु भोज में रोटी, ब्रेड, बन, पाव, जो भी प्रतीक है वो, ठीक है ना, दाकरस, मीठा पानी, जो प्रतीक है यीशु के लहू का, दैट्स इट। उसमें बाकी कुछ नहीं करना है। मीट का तो प्रश्न नहीं उठता, मांस मीट का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो नहीं आएगा, ठीक है ना। हम प्रतीक है, प्रभु भोज, रोटी ली यीशु ने, दाखरस लिया, यीशु ने नहीं कहा कि मैंने मीट लिया, नहीं, वो प्रतीक है। ओके, तो ये तो चीजें बता दे। जी सोनू जी। हाँ हाँ जी पास्टर जी, वहाँ पर हमारी बहन ये भी बोलती है कि बल जबरदस्ती खिलाता है, बल जबरदस्ती बपतिस्मा भी दे देता है, वहाँ जाने में भी डर लगता है, ऐसे बोलती है। नहीं, अभी मैंने जवाब दे दिया ना। नियम ही गलत है। हाँ, मैंने जवाब दे दिया, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कारण नहीं होना चाहिए, और अगर वहां पर होता है तो जाना बंद करो। आप तो मेरा लाइव वीडियो देखती है ना। हाँ हाँ पास्टर जी, हम बस। तो आप ही के लाइव देखते हैं और आप ही के सुनते हैं, और किसी बात पर वो हमें सारा बातें समझ में आप ही से मिला है। हम बस, बाइबल के बस, बारे में तो कुछ बढ़िया, नहीं बढ़िया, जानती थी पास्टर बढ़िया। जी, लेकिन जब से आपका समय सुने थे, सब जब से सुनना शुरू किया तब से सब कुछ जी जी, पता परफेक्ट, चल गया। और परफेक्ट। हमें पूरा विश्वास है। अब तो हमें, मेरे मन में एक भी संदेह न रहा कि प्रभु प्रभु ऐसे है, प्रभु वैसे है। लोग मैंने बोलते हैं हमारे जी, जाति जी, जी। हिंदू धर्म से कि ये सब गलत रीति। नहीं, सुनिए 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 सुनिए, बस बस इतना नहीं जाना है। आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? हाँ पास्टर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ओके, पास्टर जी सुनिए ना, हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम भी नहीं लिए, लेकिन कैसे ले पाते? आपको इसलिए तो पूछे ना, आप ग्रुप में है ना, हाँ हाँ। तो बस बाकी पूरा वहीं से जानकारी मिलेगी। अच्छा, बस बस बने रहिए, काफी है, सब डिटेल मिलेगा, डोंट वरी। थैंक यू पास्टर चलिए, जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो, जी प्रेस लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो जी भाई साहब, बोलिए ना। हेलो सर, एक सवाल पूछना था। जी, बोलिए भैया। ये मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम हेमंत है। जी ये क्या है कि जब हम ये मर जाते हैं, जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है, जो हमारा लाश को लेके थूक देते हैं, तो परमेश्वर आके जो नहीं उठाएगा क्या? क्या 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 क्या, आप बिल्कुल ठीक से पूछिए, स्पष्ट पूछिए। क्या जब हम मर जाते हैं, हाँ। तो हमारा हिंदू रीति रिवाज है, जो हम मर जाते हैं तो हमारा लाश को लेके हिंदू रीति रिवाज में थूक देते हैं। जो पास्टर लोग कहा कि लाश को हमारा नहीं लेते हैं, तो क्या परमेश्वर आएगा जब बादलों में, तो हमारा नहीं उठाएगा हमको? ओके, तो आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरी मौत होती है और मेरी पार्थिव शरीर को हिंदू धर्म के हिसाब से जलाया जाता है, तो आप ये पूछ रहे हैं क्या यीशु मसीह मुझे उठाने नहीं आएगा या जिलाने नहीं आएगा, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, जब ओके। पास्टर लोग बोलते हैं कि हम लेंगे आपके लाश को, हम तोपेंगे और हम रखेंगे हमारा रीति रिवाज के अनुसार, बोलते हैं, तो क्या परमेश्वर हमको नहीं उठाएगा? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर हमको दफना भी दिया जाए तो नहीं उठाएगा क्या है? ठीक है, आपका नाम क्या है? एक मेरा नाम हेमंत बारभिया है सर। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं उड़ीसा से। आपका मैंने सिर्फ नाम पूछा है ना भैया, तो सिर्फ नाम बोलना है। आपका नाम क्या है? सर एक बात तो सुनिए, एक बात। आराम से आराम से आराम से, फोन आपका स्पीकर फट रहा है, आराम से बोलिए। सर ये वीडियो को एडिट कर देना, क्योंकि मेरे दोस्तों लोग हैं, तो मैं भेजूंगा वीडियो को उसके पास। अरे भाई, आपका नाम पूछ रहा हूँ, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत बारभिया। बस बस, शांत हो जाओ। ओके, दूसरी चीज, आप कब से मसीह हैं? मैं मसीह दो साल से सर। 2 साल से। और आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 22 साल। 22 साल की है। ओके, हेमंत जी लाइन में बने रहे ना। जितने दर्शक हैं 700 यूट्यूब पे, अभी मैं आपको बता दूं कि ये भाई जो हेमंत हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं मर जाता, मतलब हेमंत अगर मर जाता है और उसकी पार्थिव शरीर, डेड बॉडी,
उसको हिंदू धर्म के हिसाब से जला देते हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि पास्टर जो लोकल है वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे या नहीं करना चाहिए, आप मसीह हैं तो गाड़ना चाहिए। बट इनका प्रश्न ये है कि गाड़ो या जलाओ, मैं भी ऐड कर रहा हूँ, गाड़ो या जलाओ, तो क्या यीशु आकर हमारा जो शरीर है उसको नहीं ले जाएगा? तो मैं इनको भी बता दूं और जितने दर्शक है आपको भी बता दूं। सबसे पहली बात है कि सब उपदेशक 12:7, उत्पत्ति 2 अध्याय, परमेश्वर ने मानव को, मनुष्य को, पहला आदमी जिसका नाम है आदम, फर्स्ट मैन, ठीक है ना, उसको मिट्टी से बनाया। सब उपदेशक सुलेमान राजा कहता है मट्टी है इंसान, मट्टी में मिल जाना चाहिए। ये बात तो सही है। अब ऐसी परिस्थिति है या ऐसा घटना हो गई और जो कि होती है, 9/11 अमेरिका ट्विंस टावर जब ब्लास्ट हो गया तो कई लोग जल गए, कई एक्सीडेंट्स होते हैं, मसीह लोग गाड़ी में जल जाते हैं, या कई अफ्रीकन कंट्रीज में मसीहों को जिंदा जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें भी हैं। तो क्या ऐसे टाइम पे ये जो शरीर है मनुष्य का, उसका क्या होगा? तो मैं बता दूं आपको, इनको सबको, परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के हिसाब से परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी का शरीर है, ये पृथ्वी सांसारिक शरीर है। वैसे आत्मिक तौर पे जब हम आएंगे, बदलेंगे, तो दूसरा एक शरीर है जिसको कहते हैं आत्मिक शरीर है, हम बदलते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी चिंता होने की जरूरत नहीं है, जो भाई साहब अभी सवाल पूछे, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि गाड़ा जाना चाहिए, स्वाभाविक है, मट्टी से मिला बट बना, मट्टी में डाल दो, क्यों जला रहे हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया, परिस्थिति ऐसी है कि नहीं गाड़ सके, जलाना पड़ा, कई रीजंस है, उसके ऊपर भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, तो उस व्यक्ति ने, जिसका जो मर गया है या जिसका कोई मर गया मसीह होकर, तो उसको चिंता नहीं करना है कि प्रभु उसको नहीं उठाएगा। ऑफकोर्स उठाएगा, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं ना, वो शरीर की तो बात ही नहीं कर रहा है। प्रभु बात कर रहा है आत्मिक शरीर की, महिमा वाला शरीर, जो ये शरीर नहीं है। इसके बाद एक है, तो उसका रेफरेंस ये है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, अगर आप पढ़ लेते हैं पूरा, तो वहाँ पर तरह तरह के चीज़ों का जिक्र किया है कि पार्थिव शरीर है, भौतिक शरीर है, आत्मिक शरीर है, संसारिक है, शरीर अलग है, आत्मा का शरीर अलग है, कई तरीके की बातें। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब आपको जवाब मिल गया। जी सर, इस सारी वीडियो को थोड़ा एडिट करके डाल जी देंगे बिल्कुल, बिल्कुल डालेंगे, चिंता मैं मत उड़ीसा करिए। से बोल रहा हूँ सर, जी हेमंत महाराज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, नमस्ते सर। या थैंक यू, नमस्ते, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी जी भैया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं मसीह मंथन बैठक का मेंबर ही हूँ, अरे वाह, क्या और बात है। ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है। जी और जो पहले चर्च में जाता था वो भी मैं एक्चुअली, आपने एक बार प्रचार किया था ना जी। कि डमी जो होता है, डमी अफ्रीकन, और वो पंजाब वाला पूरा डमी Right, वो right, right. मैंने छोड़ दिया। Right. मैं अन्य भाषा भी बोलता था, सारी रात बोलता था, वो भी बंद किया। क्या बात, एक सेकंड रुको, आप लोगों ने सुना, अन्य भाषा बोलते थे पूरी रात, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, क्या रात में बात। बोलता था, इतनी बोलता था कि आप नहीं, क्या मैं बता नहीं सकता। जी 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 तो, जी। तो मैंने पूरा बंद कर दिया और खड़ी वाह। शिक्षा पे अभी कर रहा हूँ। क्या बात। हाँ, तो 2 साल से मैं मसीह में हूँ। तो मेरा सवाल है निर्गमन से, जी निर्गमन 4:24 जी तब ऐसा हुआ कि मार्ग के सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। जी तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा जी। ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वो बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। मतलब ये वचन समझ में नहीं आया कुछ, मतलब ठीक क्यों है। मार डालना चाहा ठीक है, और ठीक। क्या हुआ ऐसा। ठीक है, तो ठीक इसके है। बारे में मुझे समझाइए। ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? धर्मेश ठाकुर, पुणे से बात कर रहा हूँ। ओके धर्मेश जी, और साथ ही साथ जितने दर्शक देख रहे हैं यूट्यूब पर, उनको भी बता दूं कि इस टॉपिक पे जो अभी भाई ने पूछा, निर्गमन 4:24-14 जो भी बोला उन्होंने, एक्सोडस 4:14 जो भी बताया उन्होंने, इन सभी को और आपको भी बता दूं कि इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं बड़ी डिटेल में, बारीकी में। राइट ब्रदर धर्मेश जी? हाँ। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। तो YouTube के ऊपर आपको मिनिस्ट्री मूसा की सेविका, मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस की ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके हाँ। क्योंकि मैं अगर अभी बताऊंगा तो मेरे को पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कि किसको कहाँ मार डालूंगा,
क्यों कहा कि मार डालूंगा, खतना का जिक्र से पुराने, ऐसा क्यों, A to Z उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, जी पास्टर बस आपको ढूंढना है, जाके यूट्यूब चैनल पे जाना है जी। नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। या और अगर आपको नहीं मिलता है, सुनिए मेरी बात, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करना है। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, आप कौन से स्टेट से हैं आप? पुणे से हूँ। पुणे नहीं, महाराष्ट्र स्टेट बोलेंगे, ठीक है ना? महाराष्ट्र। जी जी जी, तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट ग्रुप में मेरा पर्सनल नंबर है। अच्छा, ये जो आपने अभी कॉल किया ना, ये कॉमन है, ठीक है? मेरा व्यक्तिगत नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, अगर नहीं मिला मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है पास्टर जी। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर, धनील भाई जी। जी जी जी, प्रणाम। सर हमारा एक सवाल था कि बहुत पहले हम तो एक सवाल किए थे, जो इस बात से आप हमको बता दिए कि यूहन्ना के 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु जीवन पाए। तो यीशु मसीह का आने का कारण क्या था, अपने लोगों, इस्राएली लोगों के लिए या पूरा दुनिया के लोगों के लिए? क्योंकि यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कि वो अपने घर आया और अपने लोगों ने उसे जब नहीं पहचाना, तब जिन्होंने उनको पहचाना, उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। है कि ओके नहीं? तो ओके, भविष्यवाणी क्या है, मतलब वो अपने लोगों के, इस्राएली लोगों के लिए आया था कि नहीं, यही हम जानना चाहते हैं। यीशु मसीह ठीक है, अन्य जाति तो मरे हुए कुत्ते के समान, उसके लिए थोड़ी आया था। तो ये हम जानना चाहते हैं। क्या 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 क्या, वापस बोलिए। अन्य जाति? सर हम यह सवाल ये है कि यीशु मसीह जो आए थे वो अपने लोगों के लिए ही आए थे कि अन्य जाति जो यहूदी लोग कहा करते कि मरे हुए कुत्ते के समान है कि नहीं? अन्य जाति लोग के लिए नहीं वो आए थे, वो अपने लोगों, यहूदी लोग के लिए, इस्राइल के लिए आए थे। और इस्राएली लोगों ने ही भविष्यवाणी किया था कि वो हमारा बादशाह, हमारा छुड़ाने वाला एक दिन आने वाला है। तो ये चीज हमको जानना है कि यीशु मसीह के असल में आने के कारण अपने लोगों के लिए ही था कि नहीं। ओके ओके, आपका नाम क्या है? सर रोशन कुमार। बाप रे, वापस बोलिए। जी सर। आपका नाम वापस बोलिए। सर रोशन कुमार, रोशन कुमार। ठीक है, शांत हो जाइए। रोशन कुमार जी, आप जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कुत्ते के समान है, ये वर्ड यूज क्यों किया आपने? अन्य जाति में मरे हुए कुत्ते के समान यहूदी लोग ये कहा करते हैं। अन्य जाति लोग जो ऐसे रोड पर चलता फिरता वर्ड नहीं हुआ, वो उस प्रकार के समान है। लेकिन किसने कहा, आपको किसने कहा? लोग हैं ये हम सुने हुए अपना चर्च में हमारे बुजुर्ग लोग जो ऐसे संदेश में जो इसे सच बताए थे। ठीक है ठीक है, जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि भाई ने कहाँ से सुना, और इनको भी कहना चाहूँगा कि अगली बार ऐसा कोई स्टेटमेंट, शब्दों का इस्तेमाल ना करे। अब जिसने किया उसने क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती, ऐसा कुछ नहीं कहती। सिर्फ एक जगह पे, मत्ती 15:21, सिर्फ एक जगह पे उदाहरण का वो एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर दृष्टांत एक था, या पैराबल जिसको बोल लीजिए, कि एक औरत आती है और कहती है मेरी बेटी को दुष्टांत में लगा, उसको ठीक कर दे। तब यीशु कहता है कि रोटी जो है वो लड़कों की है, कुत्तों को नहीं देना चाहिए। अब उसके पीछे उन दिनों में कुछ डायलॉग्स चलते थे, उस वक्त का, तब का डायलॉग, आज का जो डायलॉग है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि कल्चर बदल गया, लोग बदल गए, देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। और दूसरी बात, जो यूनानी भाषा यीशु ने इस्तेमाल करी, उसका असली मतलब क्या है, उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में नहीं मिलता है। अब वो कैसा था कॉन्सेप्ट अपने को नहीं चाहिए, लेकिन यीशु कभी किसी मनुष्य को ऐसी बातें नहीं कहेगा। दूसरा, इनका प्रश्न ये था, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि जीवन पाए। किसके लिए दिया? तो डंके की चोट पे पत्थर की लकीर, ओपन चैलेंज। यीशु मसीह, पक्की बात है, 100% पक्की बात है, वो मानव जाति के लिए आया, पूरी दुनिया के लिए आया। वो किसी एक कौम के लिए नहीं आया, वो यहूदियों के लिए नहीं आया। बट यहूदी क्यों कनेक्टेड है, इज़राइल क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि यीशु को घोषित करने के लिए, सुसमाचार को घोषित करने के लिए, किसी राजा को, उसका किंग लाइन जिसको कहते हैं ना, लाइन, राजा का
पीढ़ी वंशावली वहां से आना जरूरी था, यीशु के प्रति प्रोफेसी होना जरूरी था, तो उसको रिकॉर्ड कौन करेगा? तो रिकॉर्ड करने के लिए कि एक राष्ट्र को चुनूंगा, पहला एक परिवार अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ऐसे करते करते परमेश्वर ने एक राष्ट्र बनाया मूसा और यहोशू के द्वारा, और जिसके चलते मसीहा का जन्म लेना बहुत जरूरी था, जिसकी प्रोफेसी दानियल, यशाया, यर्मया, हिजकियेल, ये सारे प्रॉफिट प्रोफेसी कर चुके हैं। तो वो एक कौम चाहिए था, तो इसीलिए यहूदी कौम, इज़राइल, इसलिए बार बार आता है। लेकिन यीशु मसीह मानव जाति जो है सबके पापों के लिए मरा। एक वचन देना, पहला यूहन्ना 2:1 से। मेरे साथ लाइन में बने रहे भाई साहब। जी सर। या पहला यूहन्ना 2:1। देखो यहां पे क्या लिखा है। लिखा है, एक से पढ़ रहा हूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। लिखा है मेरे बालकों, 1 जॉन चैप्टर 2:1, आई एम रीडिंग, ओके। लिखा है मेरे बालकों, मैं ये बात मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। अभी अगली लाइन, और केवल हमारे ही नहीं वरना सारे जगत के पापों का भी। ऐसा क्यों? या तो यीशु मसीह हमारे सारे मानव जाति के लिए है। जी भाई साहब। हेलो। जी सर। जी जी, आपको जवाब मिल गया आशा करता हूँ। जी सर। जी, तो यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। जी जी जी, नहीं तो शुरू में वो हमारे खैर प्रचारक था, वो संदेश में वो उनका कुछ और बोलना था, लेकिन थोड़ा नहीं सुनिए ना भाई साहब, किसका क्या कहना था वो, उसके लिए तो आपने कॉल नहीं किया ना। आपने मुझे कॉल इसलिए किया है, बाइबल क्या कहते हैं यही कहा ना आपने। हाँ, तो मैं आपको बाइबल से ही जवाब दे रहा हूँ कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। अब किसने क्या कहा उसको हमारे को उसमें नहीं जाना है। सत्य है। या थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, कट करो नेक्स्ट कॉल। हेलो 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 जी हेलो जी 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 हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी, आपका पीछे का जो भी चल रहा है बंद करो। हेलो, आपका जो भी चल रहा है पहले बंद करिए। हेलो पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। रुको। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो पास्टर जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। आप सबसे पहला ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देख रही हैं? नहीं पास्टर जी, वैसे मैं पहले देखती थी आपको। तो आपको पता है ना कि आपका वहां आवाज आ रही है, आप उससे बात कर रहे हो, कैसे होगा? लोगों तक आवाज कैसे जाएगी? हेलो, आवाज नहीं आ रही पास्टर जी? वाह। तो जितने दर्शक हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपका सेटअप लगा के या दूसरा फोन से वहां पे भी आवाज आ रही है, फिर आप मुझसे भी बात करोगे तो डबल आवाज होती है, दिक्कत हो जाती है। अब मैं इनसे बात करने की कोशिश करते देखते क्या होता है। जी सिस्टर बोलिए। हेलो हेलो, कट करो। हेलो। हाँ नमस्कार पास्टर जी जी नमस्कार। पास्टर जी, मैं राजस्थान से। आप थोड़ा फोन को नजदीक कर लीजिए सर। हाँ जी सर। आपका फोन नजदीक रखिए। हाँ जी जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? कट करो। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी जय मसीह की। जी जी जी, जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। मेरा नाम वकील कुमार गुप्ता है। जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट। जी और मैं खामरा चर्च जाता हूँ, मैं जलंधर खामरा चर्च। जी। तो हम जितना भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, जितने भी सुन रहे हैं ये आवाज को, जी हम ये सब भाई को यही बताना चाहते हैं कि दुनिया में धरती को बनाने वाला प्रभु है और उन्हीं का वंशज, उन्हीं का बनाया हुआ वंशज हम हैं। जी। और उनके अलावा धरती पर कोई भी नहीं है। हम आपके माध्यम से हम सभी ब्रोदर को, जितने भाई लोग हमें सुन रहे हैं ये आवाज को, हम यही
कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं है धरती पर। जी जी जी। ठीक है पास्टर जी, और हम भी बहुत गलत रास्ते से गुजरे हैं। जब मुझे नहीं मालूम था मसीह के बारे में जी 2017 से हम प्रभु के अंदर चले गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हम पहले हम हिंदू धर्म से थे। जी भाई साहब, आपने मुझे कॉल क्यों किया वो बताइए। गवाही देने के लिए कॉल किया है या प्रश्न पूछने के लिए? मैं कॉल इसलिए किए थे पास्टर जी कि मैं जैसे अभी चर्च में जाते हैं, खामरा चर्च में, तो वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मिल रहा है। और आपसे हमने किसी से नंबर लिए हैं, तो हमको नंबर दिए थे आपके बारे में, तो मैं अभी आपसे प्रार्थना करवाना चाहता था। क्या कर या ये फर्क है, खमरिया चर्च या खमरिया कुछ भी बोला इन्होंने, जलंधर या जो भी है, क्या सीख रहे हैं ये पता चलता है। तो मुझे नहीं पता कि इनको नंबर तो खैर मिल गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब कि आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को ठीक से देखिए। जो मसीह बन जाते हैं, जो प्रभु को अपना लेते हैं, उनके लिए मेरे जैसे सेवक या बाहर के सेवक, उनको प्रार्थना उनके लिए नहीं करनी है, उनको खुद प्रार्थना करनी है ताकि प्रभु के साथ वो अपना रिश्ता मजबूत कर सके। जी भाई अच्छा, ठीक है। या नहीं तो तेल पानी खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे, रुमाल कपड़ा बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे और प्रभु से दूर जाते रहोगे। ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। या प्रभु से जुड़िए, मनुष्य से नहीं। चलिए नेक्स्ट कॉल। हेलो, कट करो, हेलो। कट करो, कट करो। हेलो, Unknown caller. हेलो, हेलो। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो। नमस्ते पास्टर जी। जी नमस्ते। आपका और एलएलडी का सारे टीम को प्रभु आशीष दे। थैंक यू सर। पास्टर जी, आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ, जी। अगर आपका इजाजत मिले तो। जी मैं 100% विश्वास करता हूँ अपना दिल से, जो हम सबका प्रभु से विश्वास की हेतु द्वारा उद्धार पाया है और नया जीवन मिला है हम लोगों को। जी। लेकिन कोई ऐसा कहते हैं कि हमारा कर्म से नहीं बल्कि विश्वास हेतु सबको सर्वोच्च उठा लिया जाएगा। सर आप जो भी बात कर रहे हैं ना, हमको स्पष्ट नहीं समझ आ रहा है। आप अगर ठीक से बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। मैं 100% विश्वास करता हूँ हम जी सबका प्रभु से विश्वास के द्वारा उद्धार पाया हो जी। और नया जीवन मिला है। जी। लेकिन कोई ऐसा कहता है कि हमारा कर्म से नहीं बल्कि विश्वास की हेतु सर्वलोक उठा लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं हम सब इस्राएल की 12 जाति में से नहीं हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अगर हमारा काम प्रभु की अनुसार नहीं हो और मनुष्य अपना पुराना जीवन का गलत काम नहीं छोड़े और उससे विश्वास के द्वारा प्रभु के मार्ग में नहीं चले, प्रभु के मार्ग में नहीं चले, सिर्फ विश्वास के द्वारा वो कैसे आनंद जीवन पाएगा? ओके, मैं इनको जितना सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, कलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं उतना जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अन्यथा इनकी जो आवाज़ है, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो वो खुद भी सुन लेंगे कि आवाज़ कैसी थी। ठीक है ना? और मैं चाहूँगा कि वो सुने। देखिए, इज़राइल का टॉपिक फिर आ गया। इज़राइल हो, अन्य जाति हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उद्धार का एक ही रास्ता है और वो है यीशु पर विश्वास करना। विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और वो वापस आने वाले। ये विश्वास है। यीशु को अपने मुंह से, दिल से प्रभु जानकर स्वीकार करना। रोमियो 10:9 और 10 ये बातें आपने हमें बता दी है। अब उसके बाद कौन क्या सिखाता है मुझे उससे कोई लेने देना नहीं, क्योंकि बाइबल के बाहर हम नहीं जाना चाहेंगे। मसीह जीवन कैसे जीते हैं उस पर डिपेंड होता है उद्धार पाने के बाद। अगर कोई लोग कहते हैं, जैसे मैं जितना भी सुन पाया, मैं तो इजरायली हूँ, मेरा तो उद्धार हो गया है और मैं जो चाहूँ करूँ, खाऊं पीऊँ मजा करूँ, मैं तो पक्का स्वर्ग जाऊँगा क्योंकि मैं इजरायली हूँ। तो राष्ट्र का टैग बोलते हैं ना, थप्पा, वो नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा का थप्पा या टैग वो चलेगा।
और यही तो लिखा है इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30 में, यही तो लिखा है ना कि जब हम उद्धार पाते हैं तो पवित्र आत्मा थप्पा लगाता है। तो इजराइल हो, इजरायली हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का थप्पा तब लगता है जब वो प्रभु को स्वीकार करता है। उसके बाद उसको अपना मसीह जीवन प्रभु के अनुसार जीना है। जी भाई साहब, हेलो, थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। बाप रे। हेलो हेलो जी हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, हेलो कट करो। हेलो 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 जी। पास्टर जी, जय मसीह के। जय मसीह। पास्टर जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम भरवारी और कौशाम्बी से बोल रहे हैं, यूपी से। जी जी हमारा क्वेश्चन ये था सर कि जो एक जगह लिखा कि प्रभु यीशु ने कहा मुझसे पहले जितने आए चोर और डाकू आए, तो इसका मैटर क्या है सर जी, जितने भविष्यवक्ता आए? जी, ओके। और आप कब से मसीह हैं सर? से सर हुए हम कम से कम 3 साल। 3 साल। और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? सर 2 पेज 3 पेज पढ़ लेते हैं। तो 3 साल से मसीह हैं और 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं। तो जिस दिन 4 साल हो जाएगा तो शायद 4 चैप्टर पढ़ेंगे आप। एनीवे, जितने मसीह लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप देखिए इनके बच्चे का आवाज आ रहा है, अगर आपने सुना होगा शायद अभी भी आ जाएगा। ये देखो बच्चे का आवाज आ रहा है। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक से बात कर रहा हूँ। इनके घर में बच्चे की आवाज आ रही है। अगर बच्चे की आवाज आ रही है तो इनके घर में बच्चा होगा, ऑब्वियस है, और तो आवाज निकालेगा नहीं। अब ये जो बच्चा इनके घर में है, इनको अच्छे से इसकी खुराक इसको मिलनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? इनकी खुराक, बच्चे की खुराक उसको मिलनी चाहिए। और वो खुराक क्या है? दूध, उसका हिसाब से खाना। और ये जितना वो भूखा होगा ना, वो बच्चे को खिलाते जाएंगे। और अगर भूखा बच्चा रह गया, खाना नहीं मिला, दूध नहीं मिला, तो बच्चा चीख लगाता है, मतलब चिल्लाता है। वैसे ही मनुष्य की आत्मा है। ये कह रहे मैं 3 साल से मसीह में हूं, लेकिन वचन कितना पढ़े? 2-3 चैप्टर। तो मैं इनको कहना चाहूंगा, और जितने लोग हैं उनको भी कहना चाहूंगा, जितना बाइबल पढ़ोगे शुरुआत से ही, द डे 1 आप यीशु को एक्सेप्ट करते हो, खूब पढ़ो, वचन पढ़ो, क्योंकि वही आपको अंदर भरना है। ठीक है ना? चैप्टर 2 वर्स 1, अंदर भरो, वचन को भरो। कुलुस्सियों 3:16 कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, तब जाकर आपको बातें समझ आ। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा यूहन्ना 10:10 में, माफ करें 10:8 में, कि मुझसे जितने पहले चोर डाकू थे। अब वो चोर डाकू किसको कहा? अगर आप पूरा लाइन पढ़ें कॉन्टेक्स्ट में, तो यीशु शिक्षा की बात कर रहा है, मेरी शिक्षा, उनकी शिक्षा, और खास करके शास्त्री फरीसी, उस एंगल में है ना। तो इनको और बाकी लोग जो कम पढ़ते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ये जवाब दे रहा हूं। यीशु किसी और धर्म को, कुछ लोग कहते हैं कि देखो उसको चोर बोला, डाकू बोला, नहीं 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 नहीं, टीचिंग की बात हो रही है। वहां जो लोग थे उसकी बात हो रही है। और उसके पहले जो भी उल्टा सीधा सिखाया, क्योंकि मंदिर में तो चोरी हो रही थी, ये कॉन्सेप्ट है। तो उस एंगल से आपको देखना पड़ेगा भाई साहब। जी सर। या, और वापस कह रहा हूं, खूब बाइबल पढ़ो, ठीक है? जी सर। या, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो, कट करो। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी, जय मसीह की जय। या जय मसीह। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था सर। सबसे पहले आपका जो पीछे आवाज आ रही है ना, उसको बंद करिए। जी सर, जी बंद करो तो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, उसकी आवाज कम कर दे। मैं जहाँ प्रार्थना करने के लिए जा रही थी जी, सर, मैंने उनका नाम, एक जगह मुझसे पूछा गया कि क्या कहते हैं उनका नाम क्या है जहाँ प्रार्थना में जाते हो। हालांकि वो पहले से मतलब सारी जगह उनका मतलब वो प्रार्थना करते हैं, उनके यहाँ मतलब वो पहले से ही वो मतलब जागृत है कि उनके यहाँ प्रार्थना होता है। वो सिंह परिवार से हैं वो जी। तो मैंने मतलब मुझे एक ऑफिस में बुलाया गया मेरे ड्यूटी के काम से। तो मैंने उस जगह पे मुझे बोला गया कि आपने प्रभु यीशु को मतलब क्रिश्चियन धर्म को चुना है। तो मैंने बोला जी सर, मैं जाती हूँ वहाँ जहाँ प्रार्थना होता है, मेरी तबीयत वहीं से संभली है तो मैं वहाँ जाती हूँ। सिस्टर, अगर आप इतना डिटेल में जाओगे ना तो बाकी लोगों को कब मिलेगा मौका?
सटीक आइए, सर सटीक जी आइए। सर जी जी। तो उन्होंने मुझे कलीसिया आने से रोक दिया है क्योंकि मैंने उनका नाम वहां पे ले लिया है कि प्रभु के दास का नाम ले लिया जिनके यहाँ मैं प्रार्थना में जाती थी। तो क्या मुझे उस जगह फिर दोबारा जाना चाहिए क्योंकि ये दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि एक बार और भी वो ऐसा कर चुके हैं किसी और वजह से, मुझे नहीं पता। ठीक है, आपने पहले ही कह दिया कि मेरा व्यक्तिगत सवाल है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि बाकी मसीह लोग भी इस बातों से जूझ रहे या गुजर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, ये ईगो, जलन दूसरे सेवक के प्रति, दूसरे मिनिस्ट्री के प्रति, उसके चलते ऐसी हरकतें होती है, ठीक है ना। देखिए, आप करो, मैं करूं, कोई भी करे, महिमा किसको जानी चाहिए सिस्टर? प्रभु को। बस, ठीक है ना। आपने नाम लिया, आपका मनसा ये नहीं था कि उसका नाम लेकर आप सामने वाले को नीचे गिराएं, ये आपका मनसा नहीं था, राइट? नहीं सर, क्योंकि रुकिए ना, मैं जितना पूछता हूं उतना ही बस। तो आपका ये मनसा नहीं था, तो उनको अलग लगा और उन्होंने अलग एंगल ले लिया, और जो कि अक्सर होता है, शुरुआत में हमारे साथ भी होता था। बट मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं कि क्या फर्क पड़ता है अगर इस बहन के लिए उसने प्रार्थना करी और वहां से ये बहन ठीक हो गई और आपके सामने उनका नाम लिया, तुम जो भी पास्टर या जो भी प्रभु के दास हो, तकलीफ क्या है आप लोगों को? होने दो ना प्रभु की महिमा। अगर उसका नाम भी आता है तो क्या दिक्कत है, आने दो। उल्टा आपको ये कहना चाहिए कि वो बड़े, मैं घटूं। तो जब आप खुद को नीचा करते हैं तब प्रभु आपको ऊपर उठाता है, राइट सिस्टर? जी। या तो आपने पूछा ऐसे जगह पे मैं क्या करूं। देखिए, अब आपको चुनाव करना है, आपको तय करना है। आप वहां जाके डिस्टर्ब होना चाहती हैं तो आप जरूर जाइए, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहती हैं तो कोई और जगह जाइए। सर मैंने वैसे तो जाना बिल्कुल मतलब पहले से भी बंद कर दिया था। मैं आप ही को, उससे बहुत लोगों को सब्सक्राइब किया था, पर मेरा जब से मैंने आपको सुना तो मैंने सबको हटा दिया। टोटल मैं आपको सुनती हूँ और 2017 से मैं प्रभु में जुड़ी हूँ। काफी टाइम से मैं प्रॉब्लम में थी, पर अचानक एक दिन वीडियो से के जरिए मुझे प्रभु का नाम मिला, फोन के जरिए। तो मैं प्रभु को जाना मैंने, और उसी फोन से ही मेरे अंदर कुछ होने लग गया था, इससे मैंने जाना प्रभु को। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये ऐसी ताकत नहीं है कि मतलब उतनी दूर से काम कर रहा है, इसमें कुछ तो है। फिर हमने ढूंढा इसको, बाइबल, मुझे बहुत टाइम लगा ढूंढने में, बहुत टाइम लगा। इतना टाइम शायद मुझे बाइबल ढूंढने में लगा। मेरे घर में इतना विरोध है कि मैं मतलब कैसे जी रहे हैं हम लोग, हम ही जानते हैं। और इस जगह प्रभु के कोई दास नहीं है, एक ही है वो, इसलिए मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। मैं सिर्फ आपका देखती हूँ और घर में बाइबल पढ़ती हूँ। मैं 4 साल से 2017 से जुड़ी हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ बस घर में। आप कौन से स्टेट से हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया? जी सर, कर लिया है। अरे वाह, वेरी नाइस। और आपने एसएसडी का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया? जी सर, कर लिया है। मेरी बात भी कामले जी से बात भी हुई है एक आध बार। अरे वाह वाह, क्या बात। और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पति पत्नी बच्चे, मतलब पति बच्चे? मेरे पति गवर्नमेंट टीचर थे सर, वो खत्म हो चुके हैं 2016 में। और 2017 में मैंने प्रभु को जाना। मेरी 2 बेटियां हैं। ओके ओके ओके। और मेरे 2 बेटियां हैं, और मेरे घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे छूना भी पसंद नहीं करते। घर में कहते हैं कि तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाएंगे, ना पिएंगे, पानी भी नहीं छुएंगे, क्योंकि तूने हर जगह जात के जहाँ जाते हैं वहां बैठती है। तो मैं बोली चलिए ठीक है, जातों को बनाने वाला नहीं है वो, इंसानों को बनाने वाला है। सही बात है, सही बात है। चलिए सिस्टर, निराश नहीं होना है, बिल्कुल प्रभु में बने रहना है, और बाकी जैसे आपको टीचिंग मिलती है लेते चले जाएगा, ठीक है ना? जी सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आज मैंने पहली बार आपको लगाया था। काफी टाइम से मैं सोच रही थी, पर मेरे पास फोन डबल नहीं था, इसलिए मैं लगा नहीं पा रही थी। और अभी इसी महीने मैंने आपको पहली बार लगाया। इसी मैंने फोन लिया बच्ची ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट रुक जाना। देखिए, ये जो बहन है ना, ये कह रही थी कि इनको कई समय के बाद बाइबल मिला। यही वजह है कि हम मसीह मंथन वाले बाइबल बांट रहे हैं उन लोगों को जिनके पास बाइबल किसी भी तरीके से नहीं पहुंच रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ध्यान रखें, अगर किसी को भी बाइबल की ज़रूरत है, कल मैं डिटेल में आऊँगा इसके ऊपर, आप लोग बाइबल हमसे मसीह मंथन से मंगा सकते हैं जिनके पास बाइबल नहीं है। जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। जय मसीह के सर। जी, जय मसीह जी। पटना बिहार से बोल रहे हैं सर, सोनू कुमार। जी भैया। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हम यीशु मसीह में मैंने 2013 से मैंने विश्वास कर रहे हैं सर जी। तो हम कैसे जान पाएंगे कि
हम उधार पा चुके हैं। उधार पाने का अनुभव क्या है सर? अरे बाप रे, आप कब से मसीह बने बोले आपने? जी 2013 से 13-14 में ऐसे मैंने विश्वास। तो इसका मतलब आपको उधार पाए कम से कम 6 से 7 साल तो हो ही गए ना भैया? जी हाँ, ऐसे 15 में सर 15-16 में बैप्टिज्म लिए। सुनिए ना भैया, जो पूछ रहे उतना ही बोलना ना भैया। ओके, और आपका नाम क्या बताया आपने? जी सोनू कुमार, पटना बिहार सोनू से बोल रहे कुमार, हैं। सोनू कुमार, सोनू कुमार। आपकी उम्र क्या है सोनू जी? जी मेरा 25 ऐसे ही सर। ठीक है, आपको एक प्रश्न पूछें सोनू जी। जी आपने कभी टैक्सी, ऑटो, ट्रेन में सफर किया है? बस सफर किया है? जी हाँ सर, ये सब में चले सफर। चले 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 एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे ऐसे सोचिए कि आप बिहार के हैं ना, बिहार है ना आपका सेठ जी जी, आप बिहार से दिल्ली जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, ठीक है ना? जी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ गई, उस पे बकायदा लिखा हुआ है कि ये गाड़ी बिहार से मुंबई, मुंबई से बिहार जाएगी, राइट? जी ओके, आपके पास टिकट भी आ गई, आपने टिकट भी ले लिया। भारत सरकार ने आपको इजाजत दे दी कि सोनू जो है बिहार से मुंबई जा सकता है, क्योंकि वो भारत देश का नागरिक है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, XYZ, राइट? जी आपने बकायदा कीमत भी चुका दी टिकट की। अब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होके पब्लिक को रुका कर पूछ सकते हैं कि भाई साहब प्रूफ करके बताओ कि ये ट्रेन मुंबई जाएगी। हेलो जी सर। अरे भैया जवाब दीजिए ना। जी पब्लिक से थोड़ी पूछ सकते हैं सर। चलो एक काम करते हैं ना, थोड़ा और आगे जाते हैं। टीटी को पकड़ लिया आपने, जो उस ट्रेन का टीटी है ना, उसको पकड़ के पूछा भैया प्रूफ करो कि ये गाड़ी भी मुंबई जाएगी। अरे बाप रे, आप फिर शांत हो गए। चलो और एक काम करते हैं, जो इंजन का ड्राइवर होगा ना, जी उसको भी जाके पूछ लीजिए कि भाई साहब आप जो गाड़ी को चलाओगे, ट्रेन को, मैं उसमें बैठने वाला हूँ, बोगी नंबर फलाना फलाना, आप मुझे साबित करो कि ये गाड़ी भी मुंबई जा रही है। वो कर पाएगा? जी उनको से तो नहीं पूछ सकते हैं। तो फिर किसको पूछ सकते हैं? आप जल्दी जल्दी बात करिए ना भैया, क्या दिक्कत है? जी हमें यही मैंने उधार के अनुभव को। अरे भाई साहब अभी उसको छोड़ दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, बिहार जाएगी, मुंबई जाएगी बिहार से, इसका कोई प्रूफ आपको दे सकता है क्या प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े? जी नहीं, ऐसे तो नहीं दे सकते। बस, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपको क्या करना है। और जितने 1000 दर्शक यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं 1000+, उनको भी बता दो कि ये भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा है, मैं इनको डांट नहीं लगा रहा हूं, हो सकता है कि बाकी लोगों का भी प्रश्न होगा। मैं आपको बताता हूं कि इनको क्या करना है। इनको बैठना है उस ट्रेन में, और कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, बिहार से मुंबई आने में 2 से 3 या ज्यादा लग जाएंगे, तो शांति से बैठना है और इंतजार करना है कि गाड़ी निकली है तो आखिरी डेस्टिनी, लास्ट डेस्टिनी जिसको कहते हैं, वो मुंबई है। और जब ये मुंबई में उतरेंगे ना, तब जाकर इनको यकीन आएगा कि ओह यस। दूसरा चीज, जो पहले जाके आ चुका है वो इनको बोलेगा थप्पड़ मार के, जो भी है, कहेगा कि मूर्ख है क्या जो यहां खड़ा रहकर प्रश्न पूछ रहा है, एक बार बैठ जा, तुझे भी पता चलेगा, क्योंकि मैं जाके आया हूं। वैसे ही भाई साहब अब आ रहा हूं सोनू जी, अब आपको जवाब दे रहा हूं। आप जिस बाइबल को पढ़ते हो ना, वहां स्पष्ट लिखा है जी, निकालो जल्दी, रोमियो 5 का एक हिसाब से मैच्योरिटी जब आती है ना, वो कैसे आती है? वचन पढ़ने से। एनीवे, हमने तो पूछो जो भी पूछना है खोल के रखा है, तो आएंगे ही प्रश्न। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, रोमन्स 5:1 लिखा है, अंततः या अंत, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो किससे धर्मी ठहरे? विश्वास से। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो हमारा उद्धार किसके द्वारा हुआ है? विश्वास से। तो हमको क्या करना है? विश्वास करना है, राइट सोनू जी? जी सर। तो सोनू जी, अगर आपको मतलब बुरा ना लगे, एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये वीडियो एडिट होगी, सब जगह पहुंचेगी, ठीक है जी। आपके माता पिता से कभी आपने पूछा था कि प्रूफ करो कि आप मेरे पापा हो? जी नहीं सर, ऐसे तो नहीं। नहीं पूछते ना हम? नहीं। क्या करते हैं? विश्वास करते हैं ना? जी हाँ सर, बस। विश्वास। तो यीशु के ऊपर विश्वास करना है ना सर। अगर कोई प्रूफ दे देगा ना भैया जी, तो फिर वो विश्वास कैसे हुआ? वो विश्वास कैसे हुआ बताइए ना। जी सर, ऐसे विश्वास वचन में भी चलते हैं सर, प्रेयर है, संडे चर्च में भी जाते हैं सर।
तो थोड़ा डाउट होता है कि शायद हम भी तो शायद उसी उन्हीं के लोग में से तो नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आपको डाउट क्यों हो रहा है? आपका अनुभव किधर गया? आपका अनुभव किधर गया? वो तो अनुभव पवित्र आत्मा देता है ना। हेलो जी अनुभव, जी। एक्सपीरियंस, अनुभव, आपको अनुभव मिलता है ना बाइबल जब पढ़ते हो। जी हाँ सर। देखिए देखिए सोनू जी, मैं आपको समझाता तो जितने दर्शक हैं उनको भी समझा देता हूँ। मुझे 29 साल हो गए मसीह में आए, तो मैंने जिस दिन 93 मार्च 16 तारीख को अपना जीवन प्रभु को दिया था, अगर उस वक्त में मेरे मन में ये प्रश्न उठता कि यार मेरा उद्धार हो गया, बस कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या किया मैंने, क्या किया, वचन पढ़ना शुरू किया, संगति करना शुरू किया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाना शुरू किया, जो कि मुझे मिल जाता है उसी दिन, लेकिन मुझे उसके अनुभव में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है। दूसरा कोरिन्थियों 10:5 निकाला, मुझे उसकी संगति में बढ़ना है, मुझे प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। और जब मैं ऐसे करूंगा ना, तो पवित्र आत्मा जो मुझे नया बना रहा है वो व्यक्ति मुझसे बात करता है। तो सोनू जी ये होता है ना ऐसे। आप क्या कर रहे हो ना सोनू जी, सिर्फ चढ़ जा रहे हो, लेकिन आप प्रभु के साथ नहीं बढ़ रहे हो ना सर। जी नहीं सर, ऐसे जाते हैं संडे चर्च, प्रेयर भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। तो फिर अनुभव में बढ़िए ना भैया। चलिए आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ, दूसरा कोरिन्थियों 10:5। माफी चाहता हूँ, मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि और भी किसी को दिक्कत होगी तो वो भी समझ जाएगा। लिखा है, इसीलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। तो सोनू जी आपको क्या करना है? ऐसी बातों का खंडन करना है। आपके मन में ये प्रश्न किसने डाला है पता है सोनू जी? जी दुष्ट शैतान ने, दुष्ट ने, जो भी बोल लो आप, ठीक है ना। जी तो ऐसा मत करिए, आपका अनुभव बढ़ाइए, प्रभु के साथ संगति में रहिए, बाइबल को आप पढ़ते हैं, वचन को आप पढ़ते हैं, उसको कार्य करने दीजिए, और तब जाकर आपकी निश्चिंतता और प्रभु की जो शांति है ना, प्रभु ने कहा ना मेरी शांति तुम्हारे अंदर दी गई। हम हवा में बात नहीं करते ना सोनू जी। जी चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आपने ग्रुप ज्वाइन किया मसीह मंथन का? जी अभी तो ज्वाइन नहीं किए हैं सर। ठीक है, देख लीजिए, जैसा ठीक लगता है कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। बाय बाय। ओके, नेक्स्ट कॉल, लास्ट कॉल। हेलो हेलो जी, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जी पास्टर जी, मेरा एक सवाल है। हाँ पास्टर जी, हमें प्रार्थना ज्यादा करनी चाहिए या वचन ज्यादा पढ़नी चाहिए जी? वेरी नाइस। आप कितने साल से मसीह हैं? जी वैसे तो सर 2 साल से हूँ, पर सर 23 अगस्त को मैंने अरे प्रभु को। भाई साहब, यही दिक्कत है। जितने दर्शक है दिमाग में रखिएगा, मैं जितना पूछता हूं उतना ही बोलना है। 2 साल से मसीह सर, फिनिश सर, करना है, बस 2 साल से ना। ओके, बाइबल कितना पढ़ते हैं आप? सर 2-3 अध्याय डेली पढ़ता हूँ सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए वही दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। और आपकी उम्र क्या है? 27 है सर। अरे बाप रे, काफी जवान है आप अभी। ओके सुनिए, ये पूछ रहे हैं कि बाइबल ज्यादा पढ़ना चाहिए या प्रार्थना ज्यादा करना चाहिए। तो ये प्रश्न हुआ कि एक चिड़िया को आप कह रहे हो, या चिड़िया खुद पूछ रही है, 1 पंख से उड़ू या 2 पंख से उड़ू? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, चिड़िया कितने पंख से उड़ती है? अरे बाप रे, शांत क्यों हो जाते हैं लोग? आपको पूछ रहा हूं भाई साहब, चिड़िया कितने? चिड़िया कितना? 2 पंख। 2 पंख ना। वही कह रहा हूं कि एक पंख अगर प्रार्थना है तो दूसरा पंख वचन है, अगर दूसरा एक वचन है तो दूसरा प्रार्थना है। आपको दोनों को बोलिए 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 बोलिए। बहुत चर्चों में सुना है कि प्रार्थना करो, उसमें ये नहीं बोला जाता कि तुम वचन भी पढ़ो। ओके ओके, गुड क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा है। बट जितने दर्शक हैं मैं आपको भी बता दूं, इनको भी बता दूं कि प्रार्थना करने के पीछे मकसद क्या है। ये टॉपिक फिर लंबा चला जाएगा, थोड़ा सा बोल देता हूं। आप ऐसी प्रार्थना कर, सुनिए ना भैया, आप ऐसी प्रार्थना करोगे जिसके लिए परमेश्वर इच्छुक नहीं है, नहीं करोगे। दूसरी चीज, आपको प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर को जानना जरूरी है, बिल्कुल जानना जरूरी है। परमेश्वर को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? वचन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वचन की जानकारी नहीं है तो फिर प्रार्थना में तो आप गड़बड़ कर जाओगे। प्रार्थना में आप ये मांग सकते हो, जरा सोच समझ के जवाब देना, ठीक है ना भैया। प्रार्थना में ये मांग सकते हैं कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सताता है, उसका सत्यानाश, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कौन सिखाता है कि ऐसा प्रार्थना नहीं करना है? वचन। इसलिए यीशु ने क्या कहा? कोई तुम्हें श्राप दे आशीष दो, गाली दे उसको भला करो, उसके लिए प्रार्थना करो, तुमको दुख दे तो उसको बोलो कि भाई तुम्हें प्रभु आशीष करे, राइट?
तो जब वचन का नॉलेज होगा तब तो प्रार्थना होगी। तो जितने भी लोग कहते हैं ना प्रार्थना प्रार्थना, मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है ना। जितने लोग कहते हैं प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना किससे कर रहे हो? प्रभु से। तो जिससे प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना का मतलब है बात करना, टॉकिंग टू गॉड, बात करना। जब उसको ही नहीं जानते तो उससे बात क्या करोगे? आपने मुझे फोन क्यों लगाया भाई साहब? जी मैंने इसीलिए फोन लगा। रुको ना आपने जी नहीं सुना पास्टर जी, मैंने सुना है, बहुत सुना है, थोड़ा नहीं कि भाई प्रार्थना करो। नहीं, मैंने क्या पूछा, आपने मुझे फोन इसलिए लगाया ना क्योंकि आपने मेरे बारे में कहीं सुना है और आपको यह भी पता चला कि भाई इनको फोन करो और प्रश्न पूछो, राइट? एग्जैक्टली। आप अपने दोस्त को फोन लगाते हो, आप उसको जानते हो ना, इसलिए तो फोन लगाते हो ना। जी सर। तो अगर मुझे ये चर्च के जो भी लोग हैं ये कहते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना करो, उसको पहले परमेश्वर से मुलाकात कराओ, उसको पहले परमेश्वर कौन है ये बताओ, तब जाकर तो वो प्रार्थना करेगा ना। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि लकड़ी और पत्थर के सामने खड़े और घंटों बोलते जा रहे हैं, ना वहां से कोई असर हो रहा है ना यहाँ से, राइट? जी सर। या तो प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन जिससे प्रार्थना कर रहे हो उसके बारे में जानना जरूरी है। और यही तो लिखा है यूहन्ना 17:3 में कि परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है। तो जानो ना उसको। जब पहले जानोगे कैसे? वचन से, फिर प्रार्थना में मजा आएगा। जी सर। हाँ, तो ना तो प्रार्थना कमजोर है ना वचन कमजोर है, दोनों अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको वचन से ही परमेश्वर की पहचान होगी और तब प्रार्थना हो पाएगी। ठीक है भैया? जी सर। चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। या नो कॉल्स। वाओ। तो आज सोमवार है, आज का एक एपिसोड या जो भी बोलो आप समाप्त हो चुका है। कल मैं वापस आऊंगा और फिर से बता दूं कि ये पूरा शुक्रवार तक चलेगा। तो आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ऐसा चलेगा, ठीक है ना। कुछ अनाउंसमेंट है, मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दें। सैटरडे, क्योंकि शुक्रवार को अगर हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है पूछो जो भी, तो सैटरडे को SSD है, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। और जितने भी लोग हैं आप जानते हैं कि बहुत गजब का टॉपिक, सिर्फ एक हफ्ता मैंने नहीं किया लेकिन अब आऊँगा। उसके बाद चिल्ड्रन संडे चर्च, संडे क्लास जो भी बोलो, वो स्टार्ट हो चुका है 12 से लेकर 1 बजे तक, राइट? 12 से 1। सिस्टर शर्मिला कामले जी इनको हैंडल करती हैं, उनके पति भी उनके साथ रहते हैं, सुरेश कामले जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को आप जो हैं संडे क्लास में एडमिशन करवाएं ऑनलाइन जूम पर, आप कर सकते हैं इनको कॉल करके, ठीक है ना। मसीह मंथन बैठक जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में है, पूरे भारत में है, पूरे दुनिया में है, बड़ी तेजी से काम कर रहा है एक क्षेत्र में, और वो है खरी शिक्षा। अगर आप इच्छुक हैं मैं आपका स्वागत करता हूं, आइए मसीह मंथन से जुड़िए। जिस स्टेट से हैं वो स्टेट से जुड़िए। कैसे जुड़ना है मैं भी बताऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय है तो भी जुड़ सकते हैं। तो मसीह मंथन से जुड़ने के लिए इन नंबरों पे फ़ोन करें। सबसे पहले अगर आप किसी भी 29 राज्य से हैं तो 29 राज्य के डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और पहले आपको देवेंद्र सावंत को कॉल करना है। ये अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो उसके बाद आपको नीता जी को कॉल करना है, सिमरप्रीत को कॉल करना है, शमी को कॉल करना है, जितेंद्र को कॉल करना है, श्वेता जी को कॉल करना है। इनको कॉल करके आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप MMB का ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल अगर आप हैं भारत के बाहर तो आशा जी को कॉल करें और आप जो है इनको संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है, और याद रखिए 1+9 कोड जो भी है, +19 माफ़ करें, +91 माफ़ करें, इंडिया का कोड आप जानते हैं, तो डाल के इनको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान आप देख सकते हैं, नरेंद्र राव जी जो हैं वो पाकिस्तान के ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप को हैंडल करते हैं। पाकिस्तान आप देख सकते हैं, ये उनका नंबर है, ब्रदर नरेंद्र राव, आप इनको संपर्क कर सकते हैं। और ये आपको जो है पाकिस्तान के जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं मैं उन सभी का वेलकम करता हूं MMB से जुड़ने के लिए, और आप लोगों को भी खरी शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मसीह मंथन इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, वेबसाइट पर है, और मसीह मंथन का ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों भी ऐप है। मसीह मंथन ने मैट्रिमोनी स्टार्ट कर दी है, मैट्रिमोनियल, ब्रदर हर्षद जी उसको हैंडल करते हैं, ये उनका नंबर है। आपकी बेटी या बेटा बड़े हो गए, मैच नहीं मिल रहा है, मतलब जीवन साथी, इनको कॉल करें। आपकी शादी हो गई, पति मर गया, पत्नी मर गई, या विधवा हैं, आप इनको कॉल करें जीवन साथी के लिए, क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर विधवा शादी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। मंथली सपोर्टर्स हम मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सबको इनकरेज कर रहे हैं कि MMB के लिए आप मसीह मंथन के जो ग्रुप है मंथली सपोर्टर्स बने, उसके लिए सुमन वैद को कॉल करें। और जब आप इनको कॉल करते हैं तो ये आपको वो अकाउंट नंबर देती हैं जो मुझसे कनेक्टेड है। तो कई लोग कह रहे हैं कि सुनने में आया है
सब नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पास्टर डैनियल हम जो रकम देते हैं क्या वो आप तक पहुंचता है? तो जी हाँ, डे 1 से, जब से आप लोगों ने सुमन को कॉल किया है उस दिन से लेकर अब तक एक एक पैसा मेरे पास पहुंचता है और उसकी सारी जानकारी हमारे पास होती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जितने भी कलेक्शंस आते हैं, आते रहेंगे, उन सब की रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट आपको व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे, वो चाहे छोटा रकम हो या बड़ा हो। और उसका बेनिफिट ये भी होगा, हेल्प मी, उसका बेनिफिट ये भी होगा कि अगर आपको बड़ा कोई रकम है और सरकार को आपको टैक्स से राहत चाहिए तो उसकी भी सुविधा हमारे पास में, क्या कहते हैं उसको, एनीवे, तो उसकी भी सुविधा आपको हम कराएंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन इस वचन के मुताबिक आप अपना दान ना तो लालच में देना है ना डर में देना है। अगर नहीं दिया तो प्रभु नाराज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर दिया तो ब्लेसिंग आएगी, बिल्कुल नहीं। उस लालच से और उस डर से आपको मुझे पैसा, मसीह मंदन को पैसा नहीं देना है, बल्कि हर्ष से देना है। देख लीजिएगा, ठीक है ना? इसका ख्याल आप लोग रखेंगे। नाउ इस संडे वापस मैं आऊँगा, अद्भुत टॉपिक है 400 समाचार, उसका ख्याल आप लोग रखेंगे। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूँ उसी स्लाइड पे जहाँ पे आज हमने शुरू किया था, और वो है ये कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके बीच में मैं आता रहूँगा। इसी नंबर पे कॉल करना है, और ये नंबर अभी बंद हो गया है, ये सिर्फ 1 ही घंटे के लिए खुलता है पूरे दिन में, ठीक है ना? तो आपको कल ही कॉल करना है, आपके प्रश्न हैं रेडी रखिए। बस रिक्वेस्ट ये है कि कॉल करने के टाइम आपका पीछे कोई और इसी प्रोग्राम का आवाज़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी जो टीम है वो आपका कॉल कट कर देगी, उसका ख्याल रखिएगा। चलिए, प्रभु आपको आशीष दें। कल फिर मुलाकात होती है। इस वीडियो को खूब शेयर करें, एडिट वीडियो को भी खूब शेयर करें। यूट्यूब पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आई कैन बिल्ड द माइंड। गॉड ब्लेस यू ऑल।